जब मनुष्य एक बालक के रूप में जन्म लेता है तो एक पशु के समान ही सरीखा होता है वो, और उसे सब प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवार से मिलती है। और हस्बैंड के साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी शादी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन मेरी पूरी फैमिली, दोनों फैमिली में, मेरे ससुराल से भी और मायके से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं दिमाग में तो इट मीन्स कि आपके अंदर इंटेलिजेंसी है। क्वेश्चन वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर दिमाग है, उसका दिमाग चल रहा है। हमारा समाज जो है, राणा समाज जो है, अगर हम देखें कि तुलना करें अगर पिछले समय से कि हम कितने आगे आए हैं, तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा हम लोगों का विकास हो चुका है। क्योंकि कई लोग जो हैं वो जॉब्स में जा चुके हैं पढ़ लिख कर। और यही नहीं कि हम मोस्टली लोग कहते हैं कि आरक्षण के बल पर आ जाते हैं। मैं आरक्षण को नहीं मानती। समाज के उत्थान में एक शिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान होता है और शिक्षण में गुरु का अपना एक महत्व है। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनसे हम हमारे समाज में जो स्थिति है या जो हमारे समाज में कमियां हैं या शिक्षण में जो हमारा समाज कहाँ खड़ा है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं ज्योति राणा और आप अल्मोड़ा में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर हैं। सबसे पहले तो ज्योति जी, आपका स्वागत है आर न्यूज़ में। ज्योति जी, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया है आपका परिचय, लेकिन आप हमारे दर्शकों को एक बार खुद से अपना परिचय बताएं ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आपका परिचय पता चल सके। मैं ज्योति राणा हूँ और मैं खटीमा से बिलोंग करती हूँ और इस समय मैं GIC बसंतपुर लमगड़ा अल्मोड़ा में पोस्टेड हूँ एज ए लेक्चरर। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। ज्योति जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये रहेगा, खासकर किसी समाज के उत्थान में शिक्षा का कितना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि आपसे बेहतर मैं समझता हूँ कि इसका जवाब जो है कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। उस नाते आप बताइए कि जो हमारे समाज में किस तरह से जो हमारे समाज का उत्थान है उसके लिए शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण योगदान होगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि शिक्षा जो है वो ये मनुष्य के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाती है। जब मनुष्य एक बालक के रूप में जन्म लेता है तो एक पशु के समान ही सरीखा होता है वो, और उसे प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवार से मिलती है, उसके माता पिता से। उसके बाद जब उसका विद्यालय में जब वो जाता है तो उसे अन्य अन्य विषयों में पारंगत उसके टीचर्स उसको बनाते हैं, शिक्षक ही बनाते हैं। तो हम एक मनुष्य को जब वो जन्म लेता है तो एक पशु के समान होता है और उसे समाज में रहने के लिए उसे शिक्षित किया जाता है, जिससे वह समाज का एक अच्छा नागरिक बन पाता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। खासकर जब हम अपने समाज की बात करते हैं, खासकर हम अपने राणा समाज की बात करते हैं, तो ये बताइए जो हमारे समाज में महिलाओं की जो शिक्षण की स्थिति है उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और एक उस स्थिति को आप भली भांति जानते हैं, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? मैं हमारे समाज के बारे में कहना चाहूँगी कि अगर हम देखें कि आज से 20 या 25 साल पहले हम देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति बड़ी एक दयनीय सी जान पड़ती है। उस समय मैंने देखा कि क्या कहते हैं, लड़कों को पढ़ने के लिए ज़्यादा तजव्वुर दी जाती थी और महिलाओं को कम दी जाती थी। क्योंकि एक ऐसा थोड़ा सा उदाहरण है कि मेरी जो मम्मी है उन्होंने 8th तक एजुकेशन ली है और 8th से आगे उन्होंने एजुकेशन इसलिए नहीं ली क्योंकि नानी नाना लोगों ने शायद मामा लोगों को प्रायोरिटी दी। तो आप समझ सकते हैं कि 30-35 साल पहले क्या रहा होगा। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। हमारा समाज जो है वो शिक्षित हुआ, उन्होंने देखा कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर ही काम कर सकती हैं और शिक्षा में अच्छा नाम कमा सकती हैं। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो हमारी जो महिला साक्षरता जो है वो शायद पुरुषों से कहीं आगे है। हायर एजुकेशन में लड़कियां इतनी आगे बढ़ चुकी हैं
और इतने अच्छे अच्छे पदों पर वो जॉब्स भी कर रही हैं। प्राइवेट कंपनीज़ में भी बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर से लेके सारे डायरेक्टर से लेके वो पोस्ट पर अपनी जॉब्स कर रही हैं। और सरकारी क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं। जैसे मैं एक आध आप लोगों को नाम बताती हूँ कि अंजलि राणा हैं, लेफ्टिनेंट, और क्या सुरभि राणा हैं, एसआई हैं वो, और ज्योति राणा हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी इस समय। आराधना राणा हैं वो लोअर पीसीएस में उन्होंने क्वालिफाई किया है। जानकी राणा है, मेरी फ्रेंड है, वो लेक्चरर हैं, मेरे साथ में बैच में उन्होंने क्लियर किया। आरती राणा हैं कुआंखेड़े से, और वो भी मेरी बैचमेट रही हैं। तो लड़कियों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है हमारे राणा समाज में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की कंडीशन में और आज से 30 साल की पहली कंडीशन बहुत डिफरेंस आया है, और ये सब शिक्षा के कारण ही हुआ है। ज्योति जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि जब कोई किसी की सफलता होती है तो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हों, उन पर एक तरह से घर का जो अपने लोगों का जो सपोर्ट होता है वो बड़ा ही एक तरह से उसमें उसका महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं। तो इस जो सफलता की जो यात्रा है, घर वालों का इतना ज़्यादा सपोर्ट होता है, और कई लोग ये होता है कि कई हमारे सामने ऐसे भी उदाहरण हैं कि भाई जिन्होंने अपनी सफलता जो है अपने दम पर की हो, लेकिन जब तक ले घर वालों का सपोर्ट अगर ना हो तो वो एक यात्रा है कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, घर वालों का सपोर्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं खुद अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, मैं अपनी फैमिली में मैं 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। तो मम्मी पापा का शायद ये रहता है कि अगर बड़ी लड़की है उसके लिए अच्छा वर मिल जाए, अच्छा हस्बैंड मिल जाए तो जल्दी से उसकी शादी कर दी जाती है। और वही मेरे साथ भी हुआ। मतलब मेरी शादी जो है वो अर्ली मैरिज तो नहीं कहूँगी, वैसे मैं 20 साल में मेरी शादी कर दी गई थी। उस समय मेरे ड्रीम्स जो थे वो अधूरे रह गए। मतलब मैं ये सोचती थी कि मतलब कैसे, मैं टीचर बनना चाहती थी हमेशा शुरुआत से कि मैं कैसे करके कर पाऊँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, और हस्बैंड के साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी शादी के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन मेरी पूरी फैमिली, दोनों फैमिली में, मेरे ससुराल से भी और मायके से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मेरी पढ़ाई उन्होंने पूरी करवाई, और यहाँ तक कि बाहर पढ़ने के लिए भी मुझे भेजा गया। सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से कंपटीशन का दौर बढ़ा है, और आप देख रहे हैं कि शिक्षण संस्थान जो भी कोचिंग कराते हैं उनमें एक तरह से बहुत बड़ी मात्रा में छात्र बैठते हैं, छात्र छात्राएं बैठते हैं। चूँकि आपने भी कोचिंग की है और आपने भी उस दौर को जिया है, तो आप ये बताइए, जो हमारे छात्र जो हैं या हमारे समाज के जो खासकर जो लड़कियां हैं हमारे समाज की, जो कोचिंग कर रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनमें वो मुखरता की कमी है, या फिर एक्सपोज़र जिसकी मैं बात करता हूँ हमेशा, वो कहीं ना कहीं कमी है। क्या आपको ऐसा लगता है? जहाँ तक मैंने देखा है कि कोचिंग सेंटर तो कुकर मुत्ते के जैसे आपको हर गली में आजकल कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है और उसका एग्ज़ामिनेशन में कितना फोकस है वहाँ के टीचर का, कितना कंटेंट एग्ज़ाम्स में आता है, ये ज़रा सा एक दुविधाजनक बात है। क्योंकि क्या होता है कि कोचिंग सेंटर्स में बच्चे तो जाते हैं, लेकिन शायद वो उतना जो आउटपुट जो निकलना चाहिए वो नहीं निकाल पाते हैं। कि जिस तरह से आप भी एक टीचिंग क्षेत्र में हैं, तो कई सारी जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारी जो व्यूअर हैं वो हमें देख रहे हैं, और इस लिहाज से देख रहे हैं कि वो आपसे कुछ सीखें या हमसे कुछ सीखें। तो जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, खासकर जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं हमारे समाज की, जो भी हैं हमें देख रहे हैं, उन्हें किन मानसिकता से तैयार होना पड़ेगा? कि भाई एक फैशन होता है कि चलो ठीक है, या यूँ कहें कि एक उनकी जो ड्रीम होता है कि भाई हमारा ये सपना है, लेकिन कोई सपने को वास्तविक में जीता है तो उसे ज़्यादा पता होता है, और आप उस एक तरह से उस फील्ड में हैं। तो आप बताइए कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जो हमारा एक राज्य है जहाँ पर एक भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, जहाँ मैदानी भाग भी है, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी है, जहाँ पर रोड भी नहीं है, कहीं ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ आपको जाना पड़ता है। तो
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमें देख रहे हैं, खासकर जो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं? देखिए, जो हमारे राज्य का शिक्षा विभाग है वो मैं ऐसा करना चाहूँगी कि शायद जैसे भारत एक विकासशील देश है तो वैसा ही शिक्षा विभाग भी एक विकासशील विभाग है, क्योंकि सिर्फ 2-3 मैदानी ज़िले हैं हमारे उत्तराखंड के, और बाकी जो एक पहाड़ी राज्य है हमारा जो राज्य है। तो अगर आप टीचिंग में जाते हैं तो आपको पहाड़ तो जाना ही पड़ेगा। आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो होगी वो दुर्गम में होगी, ये नियम है। और रही बात वहाँ पर जाके जॉब करने की, ये बिल्कुल डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस रहता है कि आप अगर प्लेन से हैं, अगर आप प्लेन के रहने वाले हैं, जैसे हम लोग प्लेन के हैं, तराई क्षेत्र के हैं, और हमें पहाड़ में जाने में दिक्कत होती है, ये नेचुरल है और आपको इसका आपको वहाँ पे फेस करना पड़ेगा डिफ़िकल्टीज़ का। आपकी पोस्टिंग दुर्गम में भी हो सकती है, लेकिन आपका डेडिकेशन है और जॉब है और आपका एक जो ड्रीम है कि मैं एक टीचर बनूंगा या बनूंगी, तो उसके सामने ये जो कठिनाइयाँ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो इन बातों का जो है ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, जो भी टीचिंग लाइन में आने की सोच रहे हैं। खासकर एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा, और वो समाज के ऊपर है। ये जानकर कहा जाता है कि जो हमारा राणा समाज है वो जो है मुख्य धारा से कहीं ना कहीं अभी जो विकास की धारा में उतना नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था, या यूँ कहें कि हमारी जो कमियां रही हैं वो हमें कहीं ना कहीं उस मुख्य धारा तक नहीं ले जा पाई हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आप उन कमियों पर किस तरह से सुधारात्मक नज़रिया पेश करती हैं, या आपके क्या विचार हैं कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं जिनसे जो है हमारी कमियां दूर हों? अगर कोई एक कमी को आप गिनाना चाहें। मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो पहले के मुकाबले काफ़ी हमारा जो राणा समाज है वो शिक्षा के प्रति काफ़ी मुखर हो गया है। शिक्षा को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक अच्छे उपकरण के रूप में लिया है विकास के लिए। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आजकल के टाइम पे जो मतलब जो चलन चल रहा है, मैंने देखा है मोस्टली कई गाँवों में मैंने देखा है कि जो हमारा जो युवा जो है वो शायद शिक्षा के क्षेत्र में कम जा रहा है, और नशीले पदार्थ और क्या बोलते हैं इधर आप समझ सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है। मैंने देखा कि एक 10% जो युवा हैं हमारे राणा समाज के, वो अपनी लाइफ ख़राब कर चुके हैं नशे वाली चीज़ों में। और वहीं अगर हम देखेंगे लड़कियों का, तो लड़कियों का ग्राफ तो लगातार शिक्षा में बढ़ता ही जा रहा है। लड़कों का जो शिक्षा में जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है, और जो हमारा आज का युवा है वही हमारा आगे चलकर राणा समाज है। अगर हम अपने समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आज के युवा को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जगह ज़मीन सब कुछ है, हमारे पास शिक्षा भी है, उपलब्ध है, सरकार मुहैया करा रही है, हमारे माता पिता मुहैया करा रहे हैं, तो हम इसको अच्छे से शिक्षित बने और अपने समाज को उत्थान करें, अपने समाज को ऊपर उठाएं। और रही बात मुख्य धारा से पिछड़ने की, तो हमारा समाज जो है, राणा समाज जो है, अगर हम देखें कि तुलना करें अगर पिछले समय से कि हम कितने आगे आए हैं, तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा हम लोगों का विकास हो चुका है। क्योंकि कई लोग जो हैं वो जॉब्स में जा चुके हैं पढ़ लिख कर। और यही नहीं कि हम मोस्टली लोग कहते हैं कि आरक्षण के बल पर आ जाते हैं। मैं आरक्षण को नहीं मान, मेरी उसका रिज़ल्ट आया है और उसका भी जनरल सीट पर हुआ है। मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं जो राणा हैं और उनका जनरल सीट पे हुआ। हम लोग आरक्षण पर बलबूते कहीं पर नहीं आए हैं। अगर कई लोग कहते भी हैं कि आरक्षण पे बल पे तुम समाज की मुख्यधारा में आ रहे हो, तो ये गलत है। राणा जो हैं वो अपने दम पर और अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी इंटेलिजेंसी के बल पर वो आज आगे आ रहे हैं और जॉब्स भी ले रहे हैं, प्राइवेट में भी कंपनीज़ में भी काम कर रहे हैं और सरकारी जॉब्स भी ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा एक संदेश रहेगा विशेषकर युवाओं के प्रति कि जब आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आपको माता पिता और प्लस सरकार आपको अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही है, शिक्षा दे रही है, तो उसको लीजिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, बजाय इनके कि नशे और ये बाकी जो काम है इन्हें छोड़ दिया जाए और अपने समाज के लिए कुछ पढ़ लिख कर अच्छा किया जाए।
बिल्कुल, जो हमारे युवा साथी हैं उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा भार हमारे समाज के उत्थान का भी है, और इस बात को वो एक तरह से नहीं भूलें कि आने वाली जो पीढ़ी है वो उन्हीं के कंधों पर आगे बढ़ेगी। दूसरा ये कि इस वीडियो का मकसद हमारा यही है कि जो भी हमारे युवा साथी हमें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरित हों, वो कहीं ना कहीं एक दिशा में ऐसी जाएं जहां पर सकारात्मकता की ओर हमारा समाज बढ़े। और जिस तरह से ज्योति जी ने अपने विचार रखे हैं बहुत ही एक तरह से सार्वगर्भित जो है विचार इन्होंने रखे हैं, और एक तरह से सार्थकता एक चर्चा हमारे बीच हुई है। इसी नोट के साथ मैडम मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय दिया। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे साथी देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि एक हमारी डिमांड यही है कि हमारा जो चैनल है कई लोग देखते हैं और देखते तो हैं लेकिन वो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी नहीं करते, वो चीज़ अलग बात है, लेकिन आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी नोट के साथ मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप देख रहे थे राणा न्यूज़।